नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, बहुत से पद होते हैं, यानी बहुत से खंड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब इस बहुपद के बारे में, बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाले बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है, एक पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। कब हम कहेंगे कि कोई बहुपद है और कब कहेंगे बहुपद नहीं है, ये सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद, अब देखिए बहुपद कब कोई कहेंगे कि जो यहाँ पे थी लिखा हुआ है वो बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो चर राशि क्या होता है बाबू, तो ऐसा राशि जिसका मान हरदम बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और जिसका मान क्या होता है, अस्थाई होता है, उसका मान नहीं बदलता, उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इसका मान कभी नहीं बदलता है तो ये अचर राशि है। एक्स वाई जेड इसका मान हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग आते रहता है तो यह क्या है, अचर राशि है। तो कोई भी अचर राशि का घात क्या हो, देखिए बाबू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी चर राशि का घात क्या हो, इसका घात जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए, या किसी चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, या किसी चर राशि का घात क्या, कोई चर राशि का घात बटा में नहीं होना चाहिए, किसी चर राशि घात माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई चर राशि स्वयं किसी बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आसान भाषा में हम कहें तो चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और कोई भी चर राशि है उसका घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, और उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। कोई चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में होने का मतलब हुआ कि उसका घात, उसका पावर क्या हुआ, 1/2 हुआ। तो क्या होना चाहिए, उसका घात जो है वह, उसका घात जो है वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। तो हम इसको देखेंगे कि बहुपद होगा कब और बहुपद नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी चर राशि हो और उस चर राशि का घात, उस चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। और इस पे आप लोग का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे सपोज दैट मानिए अगर यहाँ पे लिखा है 3x² - 2x माइनस इसका पावर -1 + 2, आपसे पूछा जाए बहुपद है तो आप कहिएगा नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, तो आप कहिएगा क्योंकि इसका चर राशि का घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और किसी भी चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए y² + 3/2 यह बहुपद है, तो बहुपद है, चूंकि चर राशि के लिए बोला गया बटा में नहीं हो, इससे बटा से कोई मतलब नहीं है, तो यह बहुपद है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे लिखा है x³ + 3x² + 2x + √3, अब पूछा जाए बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है बाबू, चूंकि चर राशि का पूरा घात क्या है, पूर्ण संख्या। यह संख्या में रूट से रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए √x + 3x² ये बहुपद है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि क्या है, रूट, यानी इसका पावर 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि कब कहेंगे कि एक चर में बहुपद है, कब कहेंगे कि 2 चर में बहुपद है, और कब कहेंगे कि 3 चर में बहुपद है। अब इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए बाबू, अगर जैसे कोई हम लोग बहुपद लिखें, जैसे यहाँ पे लिखे x² + 3y² + z,
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चर राशि x आया, एक y आया और एक z आया। तो ये कहेंगे ये कितने चर में बहुपद है, तो ये 3 चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 चर राशि आया हुआ है। अब अगर इसको हटा के यहाँ पे 5 लिख दिया, आप पूछे कितने चर में बहुपद है, तो ये 2 चर में बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 चर राशि x और एक y है। अब अगर ऐसे आपसे पूछा जाए 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये कितने चर में है बाबू, तो एक चर में, चूंकि एक ही को x है, चाहे 5 बार लिखा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कितना चर राशि आया है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर राशि x आया है, तो यह कितने चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है। ये कितने चर में है, 2 चर में। यहाँ पे एक और मान लीजिए लिख दिए 5t², अब कितने चर में हो गया, तो 3 चर में। अब एक और लिख दिए z², कितने चर में हो गया, 4 चर में। तो जितना ABCD का अक्षर आएगा उतना ही चर में बहुपद होते जाएगा। तो आप यह समझ गए कि कितने चर में बहुपद है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कितने ABCD का अक्षर यूज हुआ है। जितना ABCD का अक्षर यूज होगा उतना ही चर में वो बहुपद होगा। तो यह क्या है, इस यह कोई कितने चर में, 1 2 3 और 4। अब 4 चर में बहुपद, यह कितने चर में है, एक चर में है। 2t² प्लस 5r। अब पूछेगा कितने चर में है, तो कितने चर में, 2 चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 ABCD का अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह आप समझ गए कि कौन कितने चर में बहुपद है, आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए कितने चर में बहुपद है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुपद नहीं होता और आपसे पूछ दिया जाता है कि कितने चर में बहुपद है, और ऑप्शन में रहेगा कि कोई मतलब बहुपद नहीं है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, चर काउंट करके लिख दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले पूछा जाए तो आपको देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। अगर आप समझ गए कि वो बहुपद है, यानी उसमें ABCD का जो भी अक्षर यूज हुआ है उसका घात पूर्ण संख्या है, तब आपको देखना है कि इसमें चर राशि कितना प्रयोग हुआ है, x y z ये सब जो है कोई कितना प्रयोग हुआ है। जितना प्रयोग हुआ है उतने चर में वो बहुपद होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कितने चर में बहुपद है। अब आपको पद की बात आती है। अब आपसे पूछा जाएगा पद, कितने पद में बहुपद है। तो देखिए बाबू, जैसे इसमें एक खंड है, एक 2 खंड है, तो यह 2 पद में बहुपद है। 1 खंड 2 खंड या 3 खंड में है। यह कितना पद में बहुपद है, 2 पद है। यह 2 पद है। यह कितना पद है, यह त्रिपद है, क्योंकि 3 खंड है। 1 2 3 4 5, तो यह 5 पद में हो जाएगा। कितने पद में, 5 पद में हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 खंड है। तो जितना अलग अलग खंड में है और वो आपस में शॉर्ट होने वाला नहीं है, उतना ही वह पद में बहुपद होगा। 1 खंड है तो 2 पद हो गया, फिर त्रिपद हो गया, यह क्या हो गया, 5 पद हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुपद को बता सकते हैं कि वह कितने पद में बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग जो है पद को समझ लिए, अब हम लोग घात को समझेंगे कि कितना घात में कौन बहुपद होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर लिखा है कि x 2x प्लस 5, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद है। क्योंकि हम लोग एक घात वाले बहुपद, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है। किसी बहुपद का घात बताना हो तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तीसरा अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो अधिकतम घात 1 है, तो एक यहाँ पे लिखते नहीं है, तो ये कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो यह क्या है, द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद को
तीन घात वाले बहुपद को, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो वह क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे त्रिघात बहुपद का क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे लिखा है x³ + 2x² + 5x + 3, तो यह क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। जिसका अधिकतम घात 3 है तो वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो यह हो गया त्रिघात बहुपद। तो ऐसे हम लोग समझ गए कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब एक घात वाला जो बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो उसमें शून्यक, इस पे अगर पूछा जाए कि शून्यक का संख्या कितना होगा, शून्यक, यह शून्यक तो खैर अभी आपको 10th क्लास में पढ़ा रहने दीजिए। ऐसा समझ जाइए कि रैखिक बहुपद में शून्यक यानी x का मान 1 होगा। द्विघात बहुपद, इसका घात 2 है तो इसमें शून्यक का संख्या 2 होगा। त्रिघात बहुपद 3 घात है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। लेकिन इसके बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है कि शून्यक उसमें बताना है। अब आप आगे इस पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है 100 घात वाले बहुपद लिखिए। आपसे बोला जाए कि 100 घात वाले एक पदी बहुपद लिखिए, तो आप ABCD का कोई भी अक्षर लिख के उसका पावर 100 लिख दीजिएगा। यह हो गया 100 घात वाला एक पदी बहुपद। और बोला जा रहा है कि 100 घात वाले द्विपदी लिखिए, तो इसके साथ एक और कुछ पद लगा दीजिए। यह क्या हो गया, 100 घात वाला द्विपदी बहुपद हो गया। यानी जितने घात वाला आपसे बोला जाए बहुपद लिखने के लिए, आप ABCD का चर राशि लीजिए और चर राशि का घात उतना लिख दीजिए, उतना घात वाला वो बहुपद हो जाएगा। अब एक पदी बोलेगा तो अकेले रहेगा, द्विपदी बोलेगा तो 2, त्रिपदी रहेगा तो एक और इस पर कुछ लगा के लिख देंगे, ये त्रिपदी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे TA लिख दिए तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। तो जितने पद में बोला जाएगा आप लिख सकते हैं। तो आप पद समझ गए, चर समझ गए, कितने घात में होगा तो क्या बहुपद बोलेंगे या आप समझ गए। आपसे क्या इसको क्यों बताएं, क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताइए कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसमें अधिकतम घात कितना है, और अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। जैसे अब यहाँ पर जैसे सपोज दैट माने एग्जांपल लिखा गया 3x³ + 2x। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने घात का बहुपद है, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। लेकिन अब इसको हटा दें, यहाँ x² लिख दे। अब पूछा जाए कि यह कितने घात का बहुपद है, तो चूंकि सबसे बड़ा घात 2 है तो यह कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब इसको भी हटा दिया जाए, इसके साथ +5 लिख दिया जाए। पूछा कितने घात का बहुपद है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 1 है, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कब रैखिक बहुपद कहेंगे, कब द्विघात बहुपद कहेंगे, कब त्रिघात बहुपद। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे लिखा है 3x² + 5x + 2। अब आपसे बोला जाएगा x² का गुणांक बताइए। क्या बोला जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक मतलब होता है कि जिसका भी गुणांक पूछा जाए उसके साथ क्या गुना कर रहा है। जैसे यहाँ बोला गया x² का गुणांक, तो यहाँ पे क्या x² गुणांक है 3। अब से पूछा जाए x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो यहाँ x के साथ क्या गुना कर रहा है, तो x के साथ क्या गुना कर रहा है, 5। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि x³ का गुणांक बताइए, तो आपको यह सर इसमें x³ तो है नहीं, तो हम x³ का गुणांक कैसे बताएंगे। तो जो पद नहीं हो और उसका गुणांक अगर पूछा जाए तो उसका गुणांक हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है कि उसको गुना करके उसको क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो जो टर्म नहीं हो और उसका गुणांक पूछा जाए तो उसका गुणांक क्या हम बताएंगे, 0 बताएंगे। अब सपोज दैट मानिए यहाँ पे अगर लिखा है 3x³ - x² + 2। अब कह रहा है कि x² का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है और माइनस नहीं होता है। क्योंकि अभी हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद का रैखिक बहुपद, यहाँ ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो ax + b होता है। क्या होता है, ax + b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² होता है + bx प्लस क्या होता है, c होता है। फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो क्या होता है बाबू, तो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि सब व्यापक रूप प्लस में होता है, यानी अगर माइनस है तो उसका मान है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया -1। तो फिर इसमें एक्स का अगर आपसे गुणांक पूछा जाए कि एक्स का गुणांक, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अभी आपने बताया कि जो नहीं हो टर्म उसका अगर गुणांक पूछा जाए तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप गुणांक भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस बहुपद का घात बताइए, क्या पूछा जाए कि बहुपद का घात आपसे लिख दिया जाए, बताइए कि बहुपद का घात कितना है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद घात हो जाएगा। बहुपद घात कितना हो जाएगा 3। और ये पूछा जाए कितने घात का बहुपद है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो कौन बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो ऐसे आप क्या समझ लिए कि बहुपद कैसे होगा, कितने घात का होगा। फिर एक बार शुरू से मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी कोई बहुपद दिया हो, पहले आपको पहचान करना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो उसमें ABCD का यानी जो चर राशि दिया होगा उस पर देखना है उसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, यानी माने 0 से लेकर 1 2 3 4 गिनती की संख्या है उसका पावर है कि नहीं। अगर है तो वह बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। अगर आपको पहचान लिए कि हाँ बहुपद है, तब आपको बताना है कि कितने चर में बहुपद है। तो उसमें आपको देखना क्या है कि ABCD का उसमें कितना अक्षर XYZ जो है यूज हुआ है। अगर 1 है तो 1 चर में 2 है, तो 2 चर में 3 है तो 3 चर में, ठीक है। अब आपको अगर पद बताना हो तो पद हम आपको क्या बोले कि जो खंड अलग अलग हो, आपस में जुटने वाला नहीं हो, तो पद काउंट कर लेना, जैसे 1 2 और 3। तो इसमें कितने पद है, त्रिपद है। कितने चर राशि है, कितने चर में बहुपद है, तो 1 चर में बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, तो द्विघात का बहुपद है। इसका घात क्या है, तो इसका घात क्या है 2 है, ठीक है। इसका पूछा जाए कि इसमें कितने चर में बहुपद है, तो कितने चर में बहुपद है जी 1 चर में। पूछा जाए कितने पद है, तो कितने पद है 1 2 3, 3 पद है। पूछा जाए इस बहुपद का घात कितना है, तो जो सबसे बड़ा घात है वही बहुपद का घात है, कितना है 3 है। और पूछा जाए ये कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा त्रिघात बहुपद। तो इस तरह आप लोग यह देख लिया। अगर आप सब गुणांक पूछा जाए किसी भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स जिसका भी गुणांक पूछा जाए, गुणांक मतलब समझ रहा है कि उसके साथ क्या गुना कर रहा है, जो गुना कर रहा है वही उसका गुणांक है। जैसे इसमें बहुपद का घात अगर पूछा गया तो 3 हुआ, अगर आपसे गुणांक बोला गया एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो -1 हो गया। एक्स का गुणांक 0। अगर आपसे एक्स क्यू का गुणांक पूछा गया तो क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे हम लोग गुणांक बताएंगे। अगर आपसे बोला जाए, अभी मैंने बताया कि 100 घात वाला चाहे 35 घात वाला चाहे 50 घात वाले 2 चर 35 घात वाले 2 चर वाले बहुपद लिखिए 35 घात वाले, तो x की पावर 35 प्लस y हो गया। 2 चर में रैखिक बहुपद 35 घात वाला, और द्विपदी भी हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है 1 चर में द्विपदी, 1 चर में 35 घात वाले 1 चर में द्विपदी बहुपद लिखिए, तो 1 पद या 1 पद कोई और दे दिए, द्विपद हो गया। तो ऐसे आप जितने पद में बोले ABCD का आप अक्षर देके उतना पावर लिख दीजिएगा, उतने घात का वो समीकरण हो जाएगा। 35 घात का, 100 घात का, 200 घात का। तो ऐसा हम लोग ये सब लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लोग देखें इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। अब अगले हम लोग क्लास में देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।